हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के जीके करेंट अफेयर्स सेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग अब कुछ टॉपिक वाइज चैप्टर को या टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि आज यहाँ पर एक टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण सम्मेलन, है ना। तो आज हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में और विदेश में बहुत सारा महत्वपूर्ण सम्मेलन होता है, जैसे G20, G7, है ना, ब्रेक सम्मेलन। तो ऐसा जितने भी सम्मेलन होते हैं तो एक एक करके उनके बारे में सालों में आपके सामने लाएंगे और बहुत सारे सम्मेलन के बारे में विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ आपको बताएंगे। तो मिस आप यहाँ आएँ और एक नए सेशन की और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत करें जो बच्चों के भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया सेशन, महत्वपूर्ण सम्मेलन। देखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की है। देखो अभी कंप्लीटली हुआ नहीं है, अभी चल रहा है। जैसे क्या देखे थे, विदेश मंत्री का भी बैठक हुआ है, रक्षा मंत्री का हुआ है, आपका वित्त मंत्री का हुआ है, अभी राष्ट्राध्यक्ष का फाइनल बैठक नहीं हुआ है। क्या है क्वेश्चन आपका, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की है। देखते हैं हम लोग। अभी देखो क्या है कि किमा संस्करण चल रहा है 49, किमा संस्करण चल रहा है, मतलब 2023 में किमा संस्करण हो रहा है 49। अगर बात करते हैं 48 का, ठीक है, और ये कब हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका 2023 में, ठीक है, 2023 में। अगर बात करते हैं 2022 में, ठीक है, तो ये किमा सम्मेलन हुआ था 48, किमा हुआ था 48। कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका इंडोनेशिया में। कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ थी उस समय, उस समय थी जकार्ता, बट अब चेंज हो गया, अब क्या हो गया, अब नूसंतारा, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ था आपका, इंडोनेशिया। अगर 49 नंबर का बात करते हैं, मीन्स 2023 का बात करते हैं, तो ये कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है आपका हमारे भारत में, ठीक है। कहाँ हो रहा है, हमारे भारत में। अगर बात करते हैं 2024 का, ठीक है, 2024 या फिर 15 नंबर का, ठीक है, 50वें नंबर का, तो ये कहाँ होगा, ये होगा आपका ब्राज़ील में, ठीक है। कहाँ होगा ये होगा आपका ब्राज़ील में। चलो और थोड़ा देखते हैं G20 के बारे में। जैसे नाम क्या है इसका, G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20, ठीक है। G20 का मतलब क्या हो गया, ग्रुप ऑफ 20, मीन्स कि इसमें 20 देशों का ग्रुप होगा। क्या होगा, 20 देशों का ग्रुप ऑफ 20, ठीक है, ग्रुप ऑफ 20। अब इसमें कितना देश होगा, तो 20। देखो देश क्या है, देश है इसमें 19, ठीक है। कितने देश हैं, 19 देश, और प्लस एक आपका संगठन है, और संगठन में कौन है, तो ये है आपका यूरोपियन यूनियन। कौन है, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूरोपियन यूनियन। तो और देखो अगर पूछता है कि यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं, तो इसमें है आपका 27 देश। यूरोपियन यूनियन में कितने देश है, 27, मतलब 27 इधर हो गया और 19 आपका हो गया, इस टोटल मिलाकर इतना देश है, ठीक है। अगर इसके बारे में बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसका स्थापना हुआ था आपका 26 सितंबर 1999, ठीक है। 26 सितंबर 1999 में क्या हुआ था, इसका स्थापना। इसका मुख्यालय अगर पूछता है तो इसका मुख्यालय कहीं नहीं है, ठीक है, इसका मुख्यालय कहीं नहीं है। हर साल क्या होता है, इसका सम्मेलन होता है, अलग अलग कंट्री में होता है। अगर बात करते हैं तो भारत इसका मेंबर है, तो भारत है इसका मेंबर, ठीक है, इसको याद रखिएगा कि भारत इसका मेंबर है। स्थापना कब हुआ था आपका, 26 सितंबर 1919 में, ठीक है। मुख्यालय, तो मुख्यालय इसका नहीं होता है, जहाँ सम्मेलन हर साल बटा हुआ होता है, और हमेशा 3 जगह का बताया जाता है। जैसे 48 नंबर का इंडोनेशिया में हुआ, 49 भारत में हो रहा है, 50 नंबर का कहाँ हो रहा था, ये हो रहा है आपका ब्राज़ील में। इसमें हम लोग देख लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसका कि इस बार का थीम क्या है, तो थीम है आपका वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। इसका थीम इंपॉर्टेंट है वसुधैव कुटुंबकम, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है, ठीक है। कहाँ हुआ है और कितने नंबर का है, तो ये है आपका 12th नंबर का। कितने नंबर का, 12th नंबर का, और इसका मेजबानी हुआ है फिजी में। कहाँ हुआ है, फिजी में। अगर बात करते हैं कि फिजी का राजधानी कहाँ है, तो फिजी का राजधानी हो जाएगा सुबा, फिजी का राजधानी सुबा। और देखो किस चीज़ का सम्मेलन है, तो हिंदी का सम्मेलन है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं हिंदी दिवस के बारे में कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 14 सितंबर, ठीक है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये होता है आपका 14 सितंबर, ठीक है। और अगर पूछते हैं विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस ये कब होता है, तो ये होता है आपका 10 जनवरी। कब होता है, 10 जनवरी। और इस बार का सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो फिजी में हुआ है। अगर बात करते हैं पहला सम्मेलन, ठीक है, पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था हमारे भारत में। पहला सम्मेलन
तो ये हुआ था हमारे भारत में, और भारत में भी कहाँ, तो भारत में हुआ था नागपुर में। कहाँ हुआ था? नागपुर। और कब हुआ था? तो ये हुआ था 1975 में। ठीक है, पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1975 में। और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था भारत में। और भारत में भी कहाँ? तो भारत में हुआ था आपका नागपुर में। और इस बार क्या सम्मेलन हुआ है? 12वां। कहाँ हुआ? तो ये हुआ है फिजी की राजधानी सुबा में। ठीक है, मतलब फिजी में ही हुआ है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? देखिएगा केवे नंबर का है? तो ये है आपका 15वें नंबर का। ठीक है, और कौन सा देश करेगा? तो देखो पहले तो आओ कि ब्रिक्स के बारे में देखते हैं कि ब्रिक्स है क्या। सबसे पहले देखो, पहले यहाँ पे जो ब्रिक्स है तो इसमें सारे देश का नाम ही है, BRICS। ठीक है, B फॉर हो गया ब्राज़ील, B फॉर हो गया आपका ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, S फॉर चाइना, C फॉर चाइना, और S फॉर हो गया आपका साउथ अफ्रीका। S फॉर हो गया आपका साउथ अफ्रीका। तो देखो जिस समय ये संगठन बना था उस समय इसका नाम ब्रिक्स नहीं था, उस समय इसका नाम था ब्रिक। ठीक है, जिस समय ये बना था उस समय इसका नाम ब्रिक था, ब्रिक्स नहीं था। और देखो ये आपका क्या बात कर रहा है कि 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो देखो इसमें क्या होता है ना कि मतलब अल्फ़ाबेटिकल चलता है, जैसे पहले B वाला करेगा फिर R वाला। इस बार जो आपका कर रहा है साउथ अफ्रीका कर रहा है। कौन सा कर रहा है? साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। और कितने नंबर का है? ये है आपका 15वें नंबर का। ठीक है, साउथ अफ्रीका कितने नंबर का कर रहा है? 15वें नंबर का। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं कि 16वें नंबर का कौन करेगा, तो 16वें नंबर का आपका फिर ब्राज़ील का हो जाएगा। वैसे ही आपका रसिया का हो जाएगा 17वें नंबर का, इंडिया का हो जाएगा 18वें नंबर का। और अभी इंडिया कुछ दिन पहले 13वें नंबर का किया था। ठीक है, अभी इंडिया कुछ दिन पहले 13वें नंबर का अध्यक्षता किया था। फिर 14वें नंबर का कौन किया था? तो ये आपका किया था चाइना। और 15 नंबर किसका आया? साउथ अफ्रीका का। चलो थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। अब ये ब्रिक्स क्या है? तो अर्थव्यवस्था के लिए, मतलब अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, संभालने के लिए एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री था। ठीक है, एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री था जिसका नाम था जिम ओ नील। क्या नाम था? जिम ओ नील। ठीक है, ये कौन सा वर्ड दिया था? तो ये ब्रिक वर्ड दिया था। मतलब ये 4 देशों का एक ग्रुप बनाने के लिए बोला था कि 4 देश होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगा। उस समय आपका ये नहीं था। कौन सा नहीं था? साउथ अफ्रीका। इस समय कौन कौन सा था? तो ये था आपका ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और आपका चाइना। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि 2006 में, ठीक है, इसका कहाँ सम्मेलन हुआ? रूस में हुआ। ठीक है, इसका आपका रूस में सम्मेलन हुआ, इसका रूस में सम्मेलन हुआ। उसके बाद इस सम्मेलन के बाद इसमें कौन सा ऐड हुआ था? इसमें आपका साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था। ठीक है, साउथ अफ्रीका कब जुड़ा था? तो ये आपका जुड़ा था 2010 में। ठीक है, साउथ अफ्रीका कब जुड़ा था? तो ये हुआ था आपका 2010 में। देखो एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले मतलब जिम ओ नील नाम का एक आपका ब्रिटिश अर्थशास्त्री था, वो ब्रिक वर्ड दिया। ठीक है, कि ब्रिक नाम का कोई संगठन होना चाहिए। और ये वर्ड कब दिया था? तो ये दिया था आपका 2001 में। कब दिया था? 2001 में। फिर इस देश का, इस संगठन का बैठक पहली बार कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका रूस में। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो इसका सम्मेलन पहली बार रूस में हुआ। और कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 2006 में। ठीक है, पहला बार सम्मेलन कहाँ हुआ? 2006 में। और फिर आपका साउथ अफ्रीका कब ऐड हुआ? तो ये हुआ आपका 2010 में। और उस समय से ये क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। ठीक है, उस समय से इसका संगठन क्या हो गया? ब्रिक्स। एक चीज़ और दिखेगा कि इसी का एक बैंक होता है, मतलब इस ग्रुप का एक बैंक है जिसका नाम क्या है? NDB। क्या नाम है? NDB, मतलब नेशनल डेवलपमेंट बैंक। क्या नाम है इसका? नेशनल डेवलपमेंट बैंक। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 2014 में। कब हुआ था? 2014। और अभी इसकी नवीनतम एक अध्यक्ष बनाई गई है जिसका नाम है डिल्मा रूसेफ। डिल्मा रूसेफ। ठीक है, और वो काफ़ी चर्चा में भी रही थी क्योंकि ये ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति भी रही है। अभी इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? डिल्मा रूसेफ को। किसका? तो NDB का। और NDB किसका बैंक है? तो ब्रिक्स देशों का ये बैंक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन आपका? G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी। ठीक है, और कितने नंबर का है? तो संस्करण नंबर है 49। ठीक है, कब कर रहा है? तो 2023 में। और कौन कर रहा है? तो ये आपका कर रहा है जापान। कौन कर रहा है? जापान। और हम लोग देखिए कि जापान बुलाया है भारत को, ठीक है, गेस्ट के रूप में। अगर बात करते हैं 48 नंबर का, ठीक है, 48 नंबर का तो कब हुआ था? 2022 में। ठीक है, और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका जर्मनी में। कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका
जर्मनी में, ठीक है। आगे देखिएगा जैसे G7 का बात करते हैं तो देखिए अभी हम G20 में देखे थे हम लोग कि G20 मतलब क्या हो गया, ग्रुप ऑफ 20, तो वैसे यहाँ पे G7 का मतलब क्या हो गया, ग्रुप ऑफ 7, ठीक है। G7 का मतलब हो गया आपका ग्रुप ऑफ 7, ग्रुप ऑफ 7, और 7 यहाँ पे क्या हो गया, 7 मतलब 7 कंट्री। अब देखो जिस समय आपका G7 बना था, मतलब पहले तो ये G7 था ही नहीं, पहले ये क्या था, ये आपका G6 था, ठीक है। बाद में धीरे धीरे और भी इसमें कंट्री ऐड होते गया, जैसे देखिएगा इसमें G6, ठीक है। सबसे पहले आपका G6 बना था, क्या बना था, G6, और ये कब बना था, तो ये बना था आपका 1975 में, ठीक है। 1975 में आपका 6 देश जुड़ा और एक ग्रुप बनाया जिसका नाम क्या था, G6। जैसे देखिएगा कौन कौन सा था, ऐसे ही याद रखिएगा आप लोग भी। जैसे ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया आपका यूरोप, और यहाँ पे हो गया मान लीजिए कि एशिया। एशिया ऐसे सबसे बड़ा है, ठीक है, एशिया। लेकिन है क्या कि एशिया से बाहर का कंट्री है, जैसे जापान आपका एक आइलैंड कंट्री है। अगर बात करते हैं कि G6 में कौन कौन सा कंट्री था, तो इसमें सबसे पहले तो आपका था USA, ठीक है, सबसे पहले था आपका USA। इधर देखते हैं तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा आपका फ्रांस, ठीक है, जर्मनी, और क्या हो जाएगा आपका, जैसे इटली हो जाएगा, ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, एक कंट्री और होगा आपका यूरोप का। और इधर एशिया से क्या देखे थे, इससे था आपका जापान, ठीक है, एशिया से आपका जापान था, इससे हो गया आपका USA, फ्रांस, जर्मनी, इटली, और एक हो जाएगा आपका ब्रिटेन, ठीक है, एक हो जाएगा आपका ब्रिटेन। टोटल कितना कंट्री हो गया, 6, ठीक है। लेकिन हुआ क्या फिर 1976 में, ठीक है, 1976 में 1976 में इसमें कौन जुड़ा, तो 1976 में इसमें जुड़ा कनाडा, ठीक है। 1976 में कौन जुड़ा, तो 1976 में आपका कनाडा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, अब यहाँ पे कनाडा भी आ जाएगा, ठीक है। अब कितना देश हो गया, तो अब फाइनल G7 हो गया, ठीक है। 1976 में कौन सा ग्रुप बना, तो ये आपका बना G7, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ फिर 1998 में, 1998 में आप इसमें कौन ऐड हो गया, तो इसमें ऐड हो गया आपका रसिया। देखो कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल। सबसे पहले 1975 में G6 बना, 1976 में फिर क्या आ गया इसमें, मतलब अगले ही साल कनाडा आ गया, तो ये बन गया आपका ग्रुप ऑफ 7। उसके बाद क्या हुआ 1998 में इसमें रसिया भी आ गया, ठीक है। अगर रसिया को लेते हैं तो कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है, तो रसिया आपका दोनों कॉन्टिनेंट में पड़ जाता है। यहाँ पे आ गया आपका रसिया, और ये कब आया, तो 1998 में। लेकिन फिर क्या हुआ कि 2014 में, ठीक है, 2014 में रूस क्या किया, क्रीमिया पे अधिकार कर लिया। रूस क्रीमिया नामक देश पे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, तो इसको इस संगठन से हटा दिया गया। कब हटा दिया गया, 2014 पे अधिकार किया, और 2018 में उसको इस ग्रुप से हटा दिया गया। कब हटाया गया, 2018 में क्या किया गया, रूस को हटा दिया गया। देखो रूस के ऐड होने के बाद ये 8 बन गया था, ठीक है, 2 इधर 4 इधर और 2 इधर 8 बन गया। लेकिन 2018 में रूस को क्या किया गया, फिर से हटा दिया गया, ठीक है। तो फाइनली ये कौन सा ग्रुप बना, ठीक है, तो रूस को हटा दिया गया, तो अब ये क्या बन गया, G7, ठीक है। इस टाइप से आपका G7 बना था। यहाँ पे इसको देख लीजिए आप लोग, इतना सा डेट था, और सब में कन्फ्यूज मत करिएगा, दोबारा एक बार देख लीजिएगा। बात हुआ यहाँ पे 49 नंबर का सम्मेलन हो रहा है, और कहाँ हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका जापान में। और जापान के राष्ट्राध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री कौन है, तो ये है आपका फूमियो किशिदा। कौन है, फूमियो किशिदा। और इसका अध्यक्षता कौन करेंगे, तो यही करेंगे फूमियो किशिदा। अगर आपसे पूछता है कि क्या भारत G7 का मेंबर है, पूछा है बहुत बार एग्जाम में, तो देख लो यहाँ पे कहीं पे भारत नहीं आ रहा है, ठीक है, तो भारत इसका मेंबर नहीं है। अगर जर्मनी के बारे में पूछते हैं कि जर्मनी वाला का अध्यक्षता कौन किया था, तो ये हो जाएगा ओलाफ स्कोल्ज। क्या हो जाएगा, ओलाफ स्कोल्ज, ओलाफ स्कोल्ज, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ यहाँ पे देख लीजिएगा फिगर, जैसे G7 कंट्री का दिया हुआ है, देखिएगा G7 कंट्री का कौन कौन है इसमें, हम लोग अभी देख चुके हैं। कनाडा है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम मतलब क्या हो गया आपका ब्रिटेन, ठीक है, यूनाइटेड का मतलब ब्रिटेन, और यहाँ पे हो गया आपका यूनाइटेड स्टेट्स। और हम लोग इसको बारी बारी बढ़िया से देख लिए कि कैसे आया और कैसे टूटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP, इसको कहीं पे COP बोला जाता है, कहीं पे COP बोला जाता है, कहीं पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जलवायु से संबंधित बात किया जाता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है, ठीक है, जलवायु से संबंधित इसमें बात किया जाता है। और केमा संस्करण हो रहा है, तो नाम भी आपका दिया हुआ है 28 नंबर का, संस्करण नंबर क्या है 28, ठीक है। और कब होगा, तो 2023 में होगा, ठीक है, 2023 में होगा। और कहाँ होगा, तो ये होगा आपका UAE में, ठीक है, UAE के अबू धाबी में। कहाँ होगा, UAE के अबू धाबी में। अबू धाबी क्या है, तो ये है आपका
इसका कैपिटल। अगर आपसे पूछता है कि यूएई का सबसे बड़ा शहर तो वो दुबई हो जाएगा, कैपिटल क्या होगा आपका अबू धाबी। देखो ये 28 नंबर का हुआ। अगर बात करते हैं 26 नंबर का, जैसे देखिएगा 27 नंबर का, पहले 27 नंबर का कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका मिस्र में। कहाँ हुआ था, मिस्र में। अभी ये होने वाला है, 28 नंबर वाला हुआ नहीं है। और अगर पूछा है 26 नंबर का, ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका ग्लासगो में। कहाँ हुआ था, ग्लासगो। और ग्लासगो कहाँ पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है ब्रिटेन में, मतलब यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, इसका थोड़ा फिगर देखिएगा। जैसे देखिए दिया हुआ है यहाँ पे आपका यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉप। ठीक है, इसको कॉप 28 बोलते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 नंबर का कहाँ हो रहा है, तो दुबई में हो रहा है। और कब होगा, तो नवंबर 2023 में होगा। अगर बात करते हैं कि पहला, ठीक है, पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, मतलब कॉप 1 का सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1995 1995 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका जर्मनी। ठीक है, जर्मनी के बर्लिन शहर में। और बर्लिन क्या है, तो बर्लिन इसका कैपिटल भी है। ठीक है, अभी जर्मनी के बारे में हम लोग देखे थे कि यहाँ के चांसलर कौन है, जैसे हमारे यहाँ पीएम होता है वैसे यहाँ पे क्या होता है, चांसलर होता है। क्या होता है, चांसलर। और चांसलर कौन है, तो ये है आपके ओलाफ स्कोल्ज। ओलाफ स्कोल्ज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है। ठीक है, क्या है आपका बोल रहा है, 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ। अब देखो क्या बात करें यहाँ पे, सबसे पहले तो 17 नंबर का है, मतलब संस्करण नंबर कितना है, 17। और है क्या, तो प्रवासी भारतीय दिवस। अब प्रवासी किसको कहा जाता है, तो वैसा लोग, मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं, एनआरआई। ठीक है, मतलब वैसा भारतीय जो कहाँ रह रहा हो, किसी अदर कंट्री में जा करके रह रहा हो, उसको हम लोग प्रवासी बोल सकते हैं। तो होता क्या ना कि उन लोग के लिए एक सम्मेलन किया जाता है, उन लोग के लिए एक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और उन लोग से हम लोग को बहुत ज़्यादा फायदा भी होता है। जैसे इस बार अगर करंट से कनेक्ट करते हैं तो भारत सबसे ज़्यादा रेमिस्टेंस प्राप्त करने वाला देश बना है। रेमिस्टेंस क्या होता है, तो जैसे मान ली कोई भारत का लोग किसी अदर कंट्री में जाकर रह रहा है, वहाँ जो पैसा कमाता है जब वो भारत को भेजता है तो वो अमाउंट क्या कहलाता है, रेमिस्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, रेमिस्टेंस। देखिएगा इसके बारे में, सबसे पहले तो आइए इसके इतिहास के बारे में देखते हैं। सबसे पहले प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है, किसके याद में मनाया जाता है। सबसे पहले देखिएगा कि प्रवासी भारतीय एक दिवस भी मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है आपका 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को। रीज़न, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। कौन, तो आए थे आपके गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से आए थे, साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। तो इसीलिए इसी दिन को, ठीक है, गांधी जी की वजह से ही इसी दिन को याद करके 9 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, अगर बात करते हैं कि कब से स्टार्ट हुआ था, तो देखना सबसे पहले तो 2002 में। ठीक है, 2002 में एक कमेटी की सिफारिश पर, कौन सा कमेटी, तो लक्ष्मी सिंघवी समिति। लक्ष्मी सिंघवी समिति, ठीक है, इसके सिफारिश, इसका मतलब ये अपना क्या कर सकते हैं, सिफारिश किया कि इस टाइप का हम लोग को कोई सम्मेलन, कोई दिवस मनाना चाहिए एनआरआई के लिए, लक्ष्मी सिंघवी समिति के द्वारा। ठीक है, लक्ष्मी सिंघवी समिति के द्वारा एक सजेशन दिया गया कि इस टाइप का कुछ हम लोग को मनाना चाहिए। हुआ क्या कि 2003 से फिर स्टार्ट हो गया। ठीक है, 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाना स्टार्ट हुआ। ठीक है, 2003 से क्या हो गया, स्टार्ट हुआ। अगर बात करते हैं उसके बाद फिर क्या हुआ कि 2015 में इसमें एक संशोधन हुआ। 2015 में एक संशोधन हुआ, और संशोधन क्या हुआ कि हर 2 वर्ष में एक बार ये चीज़ मनाया जाएगा। क्या, तो हर 2 वर्ष में एक बार मनाया जाएगा। हर 2 वर्ष में एक बार मनाया जाएगा। ठीक है, तो इस बार जो मनाया गया है कितवें नंबर का, 17वें नंबर का। और आयोजन कहाँ हुआ है, तो आयोजन हुआ है आपका मध्य प्रदेश के इंदौर में। कहाँ, मध्य प्रदेश के इंदौर में। ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर में। और कब, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया, मध्य प्रदेश के इंदौर में। देखिए एक बार क्या हुआ था, मतलब इन्हीं लोग के लिए, प्रवासी लोग के लिए एक प्रवासी केंद्र बनाया गया था। और कहाँ बनाया गया था, तो नई दिल्ली में। ठीक है, इसका नाम भी था आपका नई दिल्ली प्रवासी केंद्र। ठीक है, प्रवासी केंद्र। और कहाँ बनाया गया, तो ये आपका बनाया गया था नई दिल्ली में। ठीक है, प्रवासी केंद्र था जो आपका नई दिल्ली में बनाया गया था। बाद में क्या हुआ कि इसका नाम चेंज कर दिया गया। और क्या किया गया, तो सुषमा स्वराज प्रवासी केंद्र इसका नाम कर दिया गया। सुषमा स्वराज प्रवासी केंद्र इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिटेल से देखें कि कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्यों स्टार्ट किया गया, कब से स्टार्ट किया गया, किस समिति के सिफारिश पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे देखिएगा यहाँ पे फिगर में क्या बोल रहा है आपका,
प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, 17वें नंबर का कन्वेंशन है। और कब हुआ, तो 8 से 10 जनवरी के बीच, हम लोग देखे थे ना 9 जनवरी को मनाया जाता है, तो मतलब 8 से 10 जनवरी के बीच चला ये सम्मेलन। और कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका इंदौर में, ठीक है, इंदौर में हुआ था। और इसका थीम क्या था, तो थीम था आपका प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। और सही बात है, भागीदार तो होते ही है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, जैसे देखिएगा इसमें क्या बोल रहा है, विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो कितना नंबर का सम्मेलन है, तो ये है आपका 53वां नंबर का, कितना नंबर का 53वां। और हुआ कहाँ है, ये हुआ आपका दावोस में, ठीक है, कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है आपका दावोस। और दावोस कहाँ है, तो ये आपको पड़ता है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। जैसे देखिएगा इसके बारे में यहाँ पे, ये देखिए क्या है, एनुअल मीटिंग दावोस, ठीक है, दावोस में हुआ है आपका 2023 का क्या हुआ है, तो आपका विश्व आर्थिक मंच का शिखर सम्मेलन हुआ है। आपसे क्वेश्चन में बस एक यही चीज़ पूछ सकता है कि विश्व आर्थिक मंच का स्थापना कब हुआ था, ठीक है, तो इसका स्थापना हुआ था आपका 1971 में, ठीक है, 1971 में। इस बार इसका सम्मेलन नंबर कितना है, तो 53वें नंबर का। और हुआ कहाँ है, तो ये हुआ आपका दावोस में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिएगा, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, एक बार और इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि देखिए इस बार भी मतलब इसका भी सम्मेलन कौन कर रहा है, तो हमारा भारत कर रहा है। शुरुआत के क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि G20 इसका अध्यक्षता या फिर इसका सम्मेलन इस बार कौन कर रहा है, तो इस भारत कर रहा है। और आपका SCO, ठीक है, SCO का सम्मेलन कौन करवा रहा है, तो इस बार आपका कौन करवा रहा है, ये भारत करवा रहा है। चलिए देखते हैं थोड़ा इसके बारे में। कितने नंबर का सम्मेलन है, तो 23 नंबर का कौन करवा रहा है, तो आपका करवा रहा है भारत, ठीक है, कौन करवा रहा है, मतलब इसका अध्यक्षता कौन करवा रहा है, भारत। अगर बात करते हैं 22वें नंबर का, तो 22वें नंबर का कौन किया था, तो ये हुआ था आपका समरकंद में। कहाँ हुआ था, समरकंद, ठीक है। और समरकंद कहाँ पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है उज्बेकिस्तान में। कहाँ, उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान में। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा SCO के बारे में कि इसका स्थापना कैसे हुआ, क्या हुआ। तो पहले तो संघाई सहयोग संगठन के नाम से कुछ भी नहीं था, पहले संघाई 5 के नाम से था। देखिएगा, पहले संघाई 5 के नाम से एक आपका संगठन बनाया गया था, नाम क्या था, संघाई 5, संघाई 5। और संघाई क्या है, तो संघाई आपका चाइना का एक बड़ा शहर है। क्या है, संघाई आपका चाइना का एक बड़ा शहर है। कब हुआ था, तो 1996, ठीक है, 1996 में संघाई 5 नाम का एक संगठन बना। और उस संगठन में कौन कौन सा था, तो सबसे पहले तो आ जाइएगा रूस था, ठीक है, रूस था, चीन था, ठीक है, और कौन था, तो उज्बेकिस्तान था, नहीं उज्बेकिस्तान नहीं था, बाद में ये ऐड हुआ था। देखिएगा कौन था, रूस था आपका, चीन था, और कौन था, किर्गिस्तान था, किर्गिस्तान, और आपका कजाकिस्तान, और एक आपका था तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। एक आपका कौन था, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और आपका देखिएगा सबसे पहले तो देखिए कि 1996 में कौन सा 5 देश का ग्रुप बैठा, तो ये था आपका रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है, 5 देशों का ग्रुप बना और इसका नाम क्या था, संघाई 5। लेकिन हुआ क्या फिर आगे जाकर के 2001 में, कब, तो आपका 2001 में कौन सा ऐड हो गया, तो ये हो गया आपका 2001 में उज्बेकिस्तान, ठीक है। कौन सा देश ऐड हुआ, उज्बेकिस्तान। और उस समय से ये क्या बन गया, तो उस समय से ये बन गया संघाई सहयोग संगठन, ठीक है। उस समय इसका नाम क्या हो गया, संघाई सहयोग संगठन। आपका देखिए बात करिएगा तो अभी के समय में इसमें आपका इंडिया और पाकिस्तान भी है, ठीक है, अभी के समय में इसमें इंडिया और पाकिस्तान भी है। ये दोनों कब ऐड हुआ, तो ये दोनों ऐड हुआ आपका 2017 में। कब ऐड हुआ, 2017 में। ध्यान से देखिएगा, 1996 में 5 कंट्री था आपका, 2001 में उज्बेकिस्तान जुटा, तब क्या नाम हो गया इसका, SCO, मतलब संघाई सहयोग संगठन। और 2017 में कौन ऐड हुआ, तो इंडिया और पाकिस्तान। और अभी देखो 2023 में एक देश और जुड़ने वाला है, 2023 में एक देश और जुड़ने वाला है जिसका नाम है आपका ईरान, ठीक है। कौन सा देश जुड़ने वाला है, ईरान, ठीक है। अगर बात करते हैं कि SCO का मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय हो जाएगा आपका बीजिंग, ठीक है, मुख्यालय हो जाएगा आपका बीजिंग। और बीजिंग क्या है, तो ये आपका चाइना का राजधानी भी है। और संघाई क्या है, तो चाइना का सबसे बड़ा शहर आपका संघाई है। अगर बात करते हैं जैसे इसमें मतलब इस ग्रुप में किस लैंग्वेज में काम होता है, तो लैंग्वेज हो जाएगा आपका कौन सा लैंग्वेज हो जाएगा, तो चाइना का लैंग्वेज हो जाएगा, मतलब चीन का लैंग्वेज, और आपका रूस का लैंग्वेज, ठीक है। इसमें हम लोग इतना देखें, फिगर देखिएगा थोड़ा इसका, जैसे देखिएगा ये दिया हुआ, ये पहले का है, देखिए 2018 का ही फिगर के लिए बस ले आए।
ये 2018 का। अभी का कितना नंबर हो रहा है, तो ये आपका 2023 में हो रहा है, ठीक है, 2023 में ये पहले का। अब देखिएगा इसमें कौन कौन है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका चाइना का, ठीक है, जिनपिंग होगा, ये हो गया आपके रसिया का, और ये देखिए ये हुए हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी, ठीक है। अभी कितना कंट्री है इसमें, 2 4 6 2 8, और अभी एक और कौन ऐड होने वाला है, तो एक ऐड होने वाला है आपका ईरान, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है, किसका है, तो बिम्स्टेक का। अब बिम्स्टेक क्या है, एक हम लोग देखे थे ब्रिक्स, ठीक है, एक हम लोग देखे थे ब्रिक्स और एक होता है आपका बिम्स्टेक, कंफ्यूज नहीं होना है, ब्रिक्स अलग है और आपका बिम्स्टेक अलग है। पहले तो देखो बिम्स्टेक क्या होता है, तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। देखो अब है क्या ना कि ऐसे भारत है तो यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल पड़ता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो, जैसे देखिएगा बे ऑफ बंगाल पड़ता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल, ठीक है, द बे ऑफ बंगाल द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल फॉर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है, फॉर टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। अब देखिएगा कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना हुआ था इसका 1997 में, ठीक है, स्थापना हुआ था आपका 1997 में। और अभी क्या हो रहा है कि अभी इसका 19वां संस्करण हुआ है, क्या हुआ है, 19वां संस्करण, और हुआ कहाँ है, ये हुआ है आपका बैंकॉक में, ठीक है, बैंकॉक में हुआ है। और कहाँ है बैंकॉक, तो ये आपके थाईलैंड की राजधानी है, ठीक है, थाईलैंड की राजधानी। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि आपका बिम्स्टेक का जो स्थापना है ये किस घोषणा पत्र के बाद हुआ था, तो ये आपका बैंकॉक घोषणा पत्र के बाद हुआ था, ठीक है, बैंकॉक घोषणा पत्र के बाद, बैंकॉक घोषणा पत्र के बाद हुआ था। जैसे देखिएगा कि इसमें कौन कौन सा देश है, तो देख लीजिएगा सबसे पहले तो कि जिसका सीमा बे ऑफ बंगाल से लगता है उसी को इसमें शामिल किया गया। अब इसको याद कैसे रखना है, तो सबसे पहले अपना कंट्री याद रखेंगे, इंडिया, ठीक है, इंडिया। और देखिएगा इंडिया में ही सटा हुआ 2 कंट्री आपका नेपाल और भूटान, ठीक है, तो इंडिया नेपाल भूटान, पहले हम लोग देखेंगे इंडिया नेपाल भूटान, उसके बाद फिर आपका बांग्लादेश, सीमा लगता है ना, इंडिया नेपाल भूटान बांग्लादेश, और फिर इधर का 2 कंट्री म्यांमार और थाईलैंड, ठीक है। देखिएगा कौन कौन, इंडिया नेपाल भूटान और बांग्लादेश जिसका सीमा लगता है, और उसके बाद फिर क्या म्यांमार थाईलैंड, और एक नीचे का आ जाएगा श्रीलंका। कौन कौन सा हम लोग देखें, सबसे पहले तो अपना कंट्री इंडिया नेपाल भूटान बांग्लादेश, साइड का 2 म्यांमार थाईलैंड, और नीचे का एक हो जाएगा आपका श्रीलंका, ठीक है, नीचे का कौन सा हो जाएगा श्रीलंका। कितना कंट्री हो गया इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब टोटल कितना कंट्री हो गया, इसमें आपका 7 कंट्री है, ठीक है। चलिए और देखिएगा थोड़ा सा इसमें केवी नंबर का संस्करण हुआ है, तो ये हुआ आपका 19वां, और कहाँ हुआ है, तो ये हुआ आपका बैंकॉक में। बिम्स्टेक का स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1997 में, और किससे संबंधित है, तो व्यापार से संबंधित है, ठीक है। आगे आइएगा, हाँ जैसे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। इसमें देखिएगा थोड़ा, जैसे देखिएगा सबसे पहले तो आसियान ये क्या है, तो इसका आपका फुल फॉर्म हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ, देखिएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब एशिया का जो साउथ ईस्ट में पड़ता है उसी देश का क्या होगा, यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है। अब सबसे पहले देखो कि इसमें कौन सा देश है, तो इसमें पहले इधर आना, ठीक है, मतलब साउथ ईस्ट बोल रहा है, साउथ और ईस्ट में कौन कौन सा देश है, तो सबसे पहले तो हो जाएगा आपका म्यांमार, ठीक है, म्यांमार लाओस वियतनाम, याद ऐसे करिएगा, म्यांमार थाईलैंड लाओस कंबोडिया वियतनाम, एक बार में ऐसे याद करिएगा, म्यांमार थाईलैंड लाओस कंबोडिया और आपका वियतनाम, ठीक है, ये हुआ आपका 5 कंट्री, म्यांमार थाईलैंड लाओस कंबोडिया वियतनाम। उसके बाद फिर नीचे आइएगा मलेशिया सिंगापुर इंडोनेशिया, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, मलेशिया सिंगापुर इंडोनेशिया, कौन कौन सा, मलेशिया सिंगापुर और आपका इंडोनेशिया, बचा आपका फिलीपींस और ब्रुनेई, ठीक है, फिलीपींस और ब्रुनेई, मतलब इसमें कितना कंट्री हो गया टोटल, 10 कंट्री, ठीक है। और क्या इसमें हमारा भारत है, तो इसमें हमारा भारत नहीं है, जबकि बिम्स्टेक में हमारा भारत भी था, याद रखिएगा कि इसमें भारत नहीं है, ठीक है, इसमें भारत नहीं है। अभी कितने नंबर का संस्करण हुआ है, 5वें नंबर का, और हुआ कहाँ है, तो ये हुआ आपका मलेशिया में, ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है आपका मलेशिया, और मलेशिया का कैपिटल क्या है, कुआलालंपुर, कुआलालंपुर, ठीक है। हम लोग क्या क्या देखें इसमें, सबसे पहले तो कि इसमें इंडिया नहीं है, स्थापना इसका देखिएगा, और कहाँ हुआ है इसका आयोजन, तो इसका आयोजन हुआ है आपका मलेशिया में, और मलेशिया का कैपिटल क्या है, कुआलालंपुर। और क्या मलेशिया आसियान का मेंबर है, तो हाँ है, हम लोग यहाँ पे देखे थे, ये देखिए आपका कहाँ, देखिए ये मलेशिया, ठीक है, और मलेशिया के पास ही कौन सा छोटा सा कंट्री पड़ता है, ब्रुनेई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, I2U2, ठीक है, यहाँ पे U होगा, ठीक है, I2U2 देखिएगा पूरा ऐसे हो जाएगा I2U2 बिजनेस फोरम 2023 के पहले सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? देखिएगा कितना सम्मेलन है, तो ये हो जाएगा आपका पहला, और पहला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछ भी लेता है। सबसे पहले तो I2U2 है क्या? तो I2U2 जो है आपका कुछ देशों का ग्रुप है, और कितना देश है? तो I से 2 कंट्री है और आपका U से 2 कंट्री है, ठीक है। कौन कौन है? तो I से 2 कंट्री और आपका U से 2 कंट्री, जैसे यहाँ पे फिगर में देखिएगा, ठीक है। ये हो गए आपके कौन? USA के, और ये हो गए आपके कहाँ के? इजराइल के, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे ये कौन है? तो ये है आपके, देखिएगा USA के राष्ट्रपति, क्या नाम है इनका? तो इनका नाम हो जाएगा जो बाइडन, ठीक है। क्या हो जाएगा? जो बाइडन। और देखिएगा ये हो गए हमारे भारत के, इनका क्या नाम है? तो नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी, ठीक है। 2 कंट्री हुआ, कौन कौन? तो ये हो गया आपका USA और ये हो गया आपका इंडिया, ठीक है, USA इंडिया। इनके बारे में देखिएगा, ये हैं आपके इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, कहाँ के हैं? तो ये हैं आपके इजराइल के, ठीक है, इजराइल के, और इनका नाम क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। और ये हो गए आपके UAE के। देखिएगा अभी UAE के बारे में हम लोग देखे थे कि COP28 का भी आयोजन कहाँ होने वाला है? तो ये होने वाला है आपका UAE में। और अगर इनके बारे में बात करते हैं, ये कौन है? तो UAE के, ठीक है, UAE के आपके PM हैं, और इनका नाम क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि I2U2 का स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना हुआ था आपका 2021 में, ठीक है। I2U2 का स्थापना कब हुआ था? 2021 में। और किससे कनेक्टेड है? तो व्यापार से या फिर आपका बिजनेस से कनेक्टेड है। और इसका कहाँ होने वाला आयोजन? तो ये होने वाला है UAE में, ठीक है। आयोजन कहाँ होने वाला है? ये हो जाएगा आपका UAE के अबू धाबी में, ठीक है। और पहला संस्करण है, याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केवे नंबर का है, ये है आपका 32 नंबर का। पहले तो आइए हम लोग नाटो के बारे में देखते हैं कि नाटो क्या है। जैसे देखिएगा नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ है? तो ये हुआ आपका मैड्रिड में। कहाँ हुआ है? मैड्रिड। और मैड्रिड किसका कैपिटल है? तो ये है आपका स्पेन का कैपिटल। और स्पेन का राजधानी कहाँ है? ये है आपका मैड्रिड में। और कहाँ हुआ है? तो 2022 में मैड्रिड में। पहले तो आइएगा नाटो। नाटो किसको कहते हैं? तो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका नॉर्थ अटलांटिक, देखिएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, लंबा चला जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या हुआ? तो देखो नाम से ही पता चल रहा है कि क्या हो जाएगा, जो भी नॉर्थ में पड़ता है, और किसके नॉर्थ में? तो अटलांटिक, ठीक है, अटलांटिक ओशियन के नॉर्थ में जो पड़ता है वो क्या कहलाता है? नाटो। अब इसके बारे में देखिएगा, अभी हम लोग देखते हैं कि रसिया और यूक्रेन के बीच जो भी विवाद हो रहा है तो नाटो को लेकर के ही हो रहा है। किसको लेकर के? शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? नाटो। सबसे पहले तो आइएगा कि इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ था आपका 4 अप्रैल 1949 को, 4 अप्रैल 1949 को, ठीक है। जिस समय स्थापना हुआ था उस समय कितना कंट्री था? उस समय इसमें 12 कंट्री था। कितना कंट्री था? 12 कंट्री। और इसमें बहुत अजीब सा सिस्टम है, मतलब क्या है कि अगर जैसे इसमें भी टोटल कितना कंट्री है? इसमें भी टोटल 30 कंट्री है, ठीक है। और इसमें क्या है ना कि 30 में से अगर किसी भी एक पर कोई भी अदर कंट्री अगर अटैक करता है तो 30 मिल करके उसको मारेगा। मीन्स अभी क्या हो रहा है, जैसे यूक्रेन को क्यों रोक रहा है रसिया जाने के लिए? यूक्रेन अगर इसमें शामिल हो जाता है, फिर इन फ्यूचर अगर रसिया का डिस्प्यूट होता है यूक्रेन से, तो इन लोग 30 देश मिल करके क्या करेंगे? रसिया पर अटैक कर सकते हैं। यही सब रीजन है कि वो रोक रहा है। तो अभी टोटल कितना कंट्री है? 30। लेकिन अभी हम लोग देखे थे कुछ दिन पहले घोषणा हुआ था कि 31 नंबर का एक देश शामिल होने वाला है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका फिनलैंड, ठीक है। फिनलैंड आपका शामिल होने वाला है, और इसका भी सीमा किससे लगता है? रसिया से लगता है। अगर बात करते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय हो जाएगा आपका ब्रुसेल्स। मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये होगा आपका ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स कहाँ पड़ता है? तो ब्रुसेल्स आपका बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम का कैपिटल है। बेल्जियम का कैपिटल है कौन सा? तो ये हो जाएगा आपका ब्रुसेल्स। अगर देखते हैं इसके अध्यक्ष के बारे में कि नाटो का अध्यक्ष कौन है, तो ये हो जाएगा जेंस स्टोल्टेनबर्ग। जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ठीक है। ये क्या हो गया? तो ये हो गया आपके नाटो का अध्यक्ष। इसका क्या हो जाएगा? तो अभी हम लोग देख चुके हैं कि इसका सम्मेलन कहाँ हुआ है। ये हुआ है आपका मैड्रिड में, ठीक है। कहाँ? मैड्रिड में। और कितना संस्करण है? तो ये है आपका 32वें नंबर का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा 13 नंबर में
विश्व वन्यजीव सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजन हुआ है? तो बस इसमें आप याद रखिएगा कि पनामा में हुआ है इसका आयोजन, ठीक है। पनामा एक शहर है, ठीक है, वही इसका। और पनामा का कैपिटल क्या है? तो पनामा का कैपिटल है आपका पनामा सिटी, ठीक है, पनामा सिटी। यहाँ क्या हुआ है? तो यहाँ इसका आयोजन हुआ है किस चीज़ का? तो विश्व वन्यजीव सम्मेलन का। अगर इसके बारे में देखते हैं, देखिए एक विश्व वन्यजीव दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 3 मार्च को, ठीक है। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। और क्या मनाया जाता है? तो विश्व वन्यजीव दिवस, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिएगा इंपॉर्टेंट है ये, वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, फुल फॉर्म क्या हो गया? GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स परिषद की 49वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ठीक है, देखिए कितने नंबर का संस्करण है? तो ये है आपका 49 नंबर का। और जाहिर सी बात है कि इसका अध्यक्षता कौन करेगा? तो जो वित्त मंत्री होगा। और वित्त मंत्री कौन है? क्या है आपकी? देखिएगा वित्त मंत्री कौन है? तो ये है आपके निर्मला सीतारमन। हमारे वित्त मंत्री अभी कौन है? ये है आपके निर्मला सीतारमन। और कितने नंबर का बैठक था? तो ये था आपका 49वें नंबर का, ठीक है। कौन किया? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। कहाँ हुआ है ये बैठक? तो ये हुआ आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में। अगर हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, GST के बारे में, तो पहले तो देखिएगा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या पूछता है कि जो आपका GST है ये किस तरह का टैक्स है? तो ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा? इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अगर बात करते हैं कि GST ये भारत में या फिर अगर अदर कंट्री में देखते हैं ऑल ओवर में, तो सबसे पहले किस देश में आया था? तो सबसे पहले आया था आपका फ्रांस में, ठीक है। सबसे पहले GST कहाँ लागू किया गया था? फ्रांस में। लेकिन अगर बात करते हैं कि भारत में जो GST लागू है वो किस मॉडल पर आधारित है, मतलब किस देश के मॉडल से लिया गया है? तो ये हो जाएगा आपका कनाडा, ठीक है। क्या हो जाएगा? कनाडा। भारत में जो GST है ये आपका कनाडाई मॉडल पर आधारित है। भारत में GST कब लागू हुआ? तो ये हो जाएगा आपका 1 जुलाई 2017, ठीक है। 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ? भारत में GST लागू हुआ। और इसी वजह से 1 जुलाई 2018 से क्या 1 जुलाई 2018 से क्या मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को आपका GST दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को GST दिवस, ठीक है। सबसे पहले देखिए कैसे आया, कहाँ से आया, सबसे पहले कहाँ आया, भारत में कहाँ आया। अब एक चीज़ और देखिएगा, GST जब लाया गया था तो भारत में मतलब संशोधन करना पड़ा था। कहाँ? तो हमारे संविधान में। तो देखिएगा एक क्या होता है ना, अगर आपसे पूछता है कि GST का संशोधन नंबर, विधि नंबर, विधेयक नंबर कितना था, तो ये हो जाएगा आपका 122वां, ठीक से 122वां संशोधन विधेयक, ठीक है, 122वां संशोधन विधेयक। लेकिन आपसे पूछेगा कि संशोधन कब हुआ था या केवल नंबर संशोधन था, तो ये हो जाएगा आपका 101वां संशोधन, ठीक है। कब किया गया था? तो ये हुआ, ये संशोधन कब हुआ था 101 नंबर का? तो ये हुआ था आपका 2016 में, ठीक है। और किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? तो ये आपका किया गया 279 में। किस में किया गया? 279 में। और ऐड किसको कर दिया गया? 279 का ए में। मतलब अगर आपसे पूछता है कि GST का चर्चा क्या संविधान में है, तो पहले नहीं था बट अब है, और अब है तो कहाँ है? तो 279 के ए में। अब देखिएगा कितना लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि 122वां संशोधन हुआ था या फिर 101वां हुआ था। तो देखो ऐसा नहीं है, संसद में बहुत तरह का बिल आते रहता है कि हम लोग को ये चीज़ चेंजेस करना चाहिए या फिर ये नया करना चाहिए। तो 122वां नंबर का मान लो कि पेज लिखा हुआ था, तो 122 में मतलब टोटल ये 122 नंबर का पेज था, तो इसमें लिखाया कि संशोधन होना चाहिए। लेकिन ऐसा चीज़ नहीं है कि जितना बिल आता है सबका संशोधन हो ही जाता है, सब पेंडिंग में पड़ा होता है। देखो जैसे 122 चीज़ ऐसा था जिसके लिए बात हुआ कि इतना ये सब चेंज होना चाहिए, कुछ नया आना चाहिए, लेकिन अभी तक मात्र 101 चीज़ का ही चेंजेस किया गया, ठीक है। मतलब हुआ क्या कि 122 मुद्दा पे बात उठाया गया कि हाँ हम लोग को ये करना चाहिए, ये नया करना चाहिए या फिर ये ख़त्म करना चाहिए, लेकिन टोटल हुआ कितना में? 101 में, ठीक है। तो ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो आपका GST आया था ये संशोधन विधेयक नंबर कितना था? 122, बट संशोधन हुआ कितने नंबर का? तो 101वां संशोधन हुआ था, ठीक है। 1 जुलाई को लागू हुआ, तो 1 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? 1 जुलाई 2018 से स्टार्ट हुआ था। कौन सा दिवस? तो GST दिवस। एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे GST का आपका एक संग्रहालय भी बनाया गया है, और ये संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो ये आपका बनाया गया है पणजी में, ठीक है, पणजी। और पणजी क्या है? तो गोवा का कैपिटल, गोवा का कैपिटल क्या है? पणजी। यहाँ क्या बनाया गया है? यहाँ आपका बनाया गया GST संग्रहालय, GST संग्रहालय, ठीक है। जैसे हम लोग देख चुके हैं, देखिएगा ये हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन।
आगे देखिएगा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयर इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ा शो था और कहाँ का? भारत का नहीं, पूरे एशिया का। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा शो एयर इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? पहले तो आज कितने नंबर का था? 14 नंबर का। हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था आपका बेंगलुरु में। ठीक है, ये हुआ था आपका बेंगलुरु में। इसका फिगर दिखिएगा थोड़ा, ये देखिए दिया हुआ आपका एरो इंडिया 2023 द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 13 से 17 फरवरी तक चला था और कहाँ चला था? तो ये हुआ था आपका बेंगलुरु में। ठीक है, ये देखिए हमारा राफेल, यहाँ पे बड़े बड़े विमान उड़ाए गए थे, दिखाया गया था, इसका प्रदर्शन किया गया था। ठीक है, यहाँ पे हमारा 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।